Morning dear student. Today I will explain new topic composition of air. In my previous video I had already explained what is the meaning of air, what is the meaning of water, and what is the meaning of atmosphere and types of atmosphere also. I hope you are all well understand. Now I have start composition of air. मैंने आपको पहले ही बताया था कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस. एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है. इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. जैसे ये देखिए, आप यहाँ पर पाई चार्ट के थ्रू हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. नाइट्रोजन देखिए, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. यानी नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में. 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में. और सिर्फ 1% जो है अदर गैसेस, जैसे इसमें हीलियम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियॉन हो गई, ओजोन हो गई, हाइड्रोजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. आप अगर मैं सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज निकालूं तो 0.04% जो है हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है. अब देखते हैं हम गैसेस जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे के सारे हैं. तो इनका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में? सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन, लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन बट दे कैन नॉट टॉक इट डायरेक्टली. आप लिविंग थिंग्स के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम इन्हें डायरेक्टली नहीं ले सकते. प्लांट भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, कोई भी डायरेक्टली नहीं ले सकता. अब प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को लेता है, लेकिन किसकी हेल्प से लेता है? बैक्टीरिया की हेल्प से. अब बैक्टीरिया की हेल्प से लेता है, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो उनकी रूट के अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं? रूट के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसके साथ जोड़ देते हैं डिफरेंट फॉर्म में. और यही जो प्लांट्स होते हैं यूज़ करते हैं. और ह्यूमन बीइंग गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट्स. और ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? जो फूड ईट कर रहे हैं या जो वेजिटेबल ईट्स करते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स को ईट करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन उनको मिल जाती है. नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए. सारी लिविंग थिंग को नीड होती है. ब्रीथिंग के लिए वो ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं. और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ग्रीन प्लांट से. और ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को कैसे डेवलप करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. आपने 4th क्लास में पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस क्या है. जब प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑटोटॉपिक होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. रूट से ये वाटर मिनरल्स को लेते हैं और सन से सनलाइट को लेते हैं और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और इन सबको मिक्स करके अपना फूड बनाते हैं. इन्वायरमेंट से ये CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को नहीं लेते. CO2 को फूड बनाने के लिए लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और अपने फूड को लीफ के अंदर स्टोर कर देते हैं स्टार्च की फॉर्म में. नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बर्निंग एंड ब्रीथिंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. कोई चीज़ जल रही है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. ब्रीथिंग कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है एटमॉस्फेयर में. तो प्लांट्स क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और अपने फूड को बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या है? वाटर इवेपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन. जितनी नदी हैं, समुद्र हैं, लेक है, पॉन्ड्स हैं, इनमें क्या होता है? सन की लाइट जब पड़ती है गर्मी के टाइम तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. और यही वाटर वेपर जो होता है एयर के अंदर प्रेजेंट हो जाता है. जब ये एयर के अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो ये एयर की मूविंग को रोक देता है. जब एयर मूव नहीं करेगी तो हमें घुटन होती है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. अब जहाँ की मान लीजिए कि कोस्टल एरिया है, वहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बनेगा एयर के अंदर. वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाएगा, एयर मूव ही नहीं कर पाएगी, एयर को प्लेस ही नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, तो एयर मूव कैसे करेगी? उस स्पेस में अगर वाटर वेपर आ गया तो एयर मूव नहीं करेगी और वहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. और इन प्लेस विद रेनफॉल के थ्रू क्या होंगी? वो नीचे भी आ जाती हैं. तो ये डिटरमाइन करती हैं
ये जो वाटर वेपर है डिटरमाइन करता है रोज के वेदर को कि कैसी कंडीशन है। नेक्स्ट आता है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक क्या है? एयर के अंदर डस्ट और स्मोक भी प्रेजेंट होता है। डस्ट और स्मोक क्या करता है? एयर को पॉल्यूटेड बना देता है, एयर की प्यूरिफिकेशन को ख़त्म कर देता है। अब हम अगर डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टी ऑफ एयर। प्रॉपर्टी ऑफ एयर क्या है? एयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एयर कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई खुशबू नहीं होती और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एयर को हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते और उसको सूंघ भी नहीं सकते, हम उसकी स्मेल को भी फील नहीं कर सकते, सिर्फ वो चलती है तो हम उसे फील कर लेते हैं कि एयर प्रेजेंट है। अब एयर के अंदर और क्या प्रॉपर्टी है जिससे हम कहते हैं कि एयर प्रेजेंट है? आप देखिए एयर हर जगह है, खाली ग्लास है उसके अंदर भी एयर है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। आप देखने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बैलून लीजिए, उसके अंदर आप अपने माउथ से एयर को फिल करिए, देखिए फूल जाएगा, इसके साइज़ में चेंज आ गया। इसका मतलब एयर क्या कर रही है? स्पेस जगह घेर रही है यहाँ पर। अब कोई सॉलिड ले लीजिए आप, जैसे आप मोबाइल ले लीजिए, उसमें आप जितनी हवा भरी है वो कोई भी स्पेस नहीं लेगा। तो क्या है, जहाँ मतलब स्पेस नहीं, अगर आप मोबाइल के अंदर जितनी मन करे उतनी अपने माउथ से एयर को डालिए, लेकिन वो क्या है, उसका साइज़ फूलेगा नहीं। यानी मोबाइल के अंदर स्पेस नहीं है तो वो कहाँ से फिल होगा? तो बैलून के अंदर स्पेस था तो वहाँ पे एयर फिल हो गई, यानी कि जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट आता है हमारा एयर हैज़ वेट। एयर के अंदर वेट भी है। आपको पता है कि एयर लाइक एनी अदर मैटर, सबके अंदर वेट होता है। मास और वेट में क्या डिफरेंट है बेटा? मास जो है आपका पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का होता है, और जैसे ही वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में आता है, अर्थ के कांटेक्ट में आता है, तो ग्रेविटी का जो उस पर फोर्स लगता है, तो ग्रेविटी प्लस मास को हम बोल देते हैं वेट। इसीलिए हम कहते हैं कि गैस का वेट होता है। अब इसके लिए हमने क्या किया, देखिए 2 बैलून्स ले लिए। यहाँ पर रियल वर्ड में भी पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है रियल वर्ड हमारा, कि एयर हैज़ वेट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी अफेक्टेड एवरीथिंग दैट हैज़ मास, एयर हैज़ मास सो ग्रेविटी पुल इट टूवर्ड द ग्राउंड। अब आप मेज़र कर रहे हो, यहाँ पे आपने तराजू रख लिया, कोई भी मेज़र करने वाली चीज़ रख ली, तो वो कहीं ना कहीं अर्थ से अटैच है, तो अर्थ का ग्रेविटी फोर्स लग गया उसके ऊपर, तो ग्रेविटी लगते ही ये क्या हो गया, वेट में कन्वर्ट हो गया। ये खाली बैलून है, ये भरा हुआ बैलून है। अब वेट देखो, इसका वेट ज़्यादा है, ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इससे पता चलता है कि एयर क्या है, वेट भी उसके अंदर होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। कह रहे हैं प्रेशर भी होता है भाई उसके अंदर। देखें कैसे, एयर के अंदर वेट है, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर, जहाँ पे वेट होगा वहाँ पे प्रेशर होगा ही होगा। सो वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। अब एक्टिविटी के थ्रू हमें समझना है तो यहाँ आना पड़ेगा। अब एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि एक कार्डबोर्ड ले लीजिए हल्का सा, आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। आप इसके लिए एक ग्लास टम्बल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, कार्डबोर्ड ले लीजिए। अब कार्डबोर्ड है, अब आपने प्लास्टिक का ग्लास होगा लाइट वेट, इसके अंदर वाटर भर लीजिए। वाटर भरने के बाद आप कार्डबोर्ड को इसके चारों तरफ थोड़ा सा फोर्स लगा के इसके ऊपर पुट कर दीजिए, यानी कवर हो गया पूरा का पूरा ग्लास। 5 मिनट के बाद अगर आप कार्डबोर्ड को अपोजिट करोगे इस डायरेक्शन में, तो आप देखोगे कि कार्डबोर्ड को आप पकड़े रहोगे या अपोजिट कर दोगे तो भी जो हमारा पानी से भरा हुआ गिलास है वो नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या है, नीचे से प्रेशर लग रहा है, ये इसका प्रेशर है जो इसको ऊपर की तरफ स्टैंड करने में हेल्प कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि एयर के अंदर अगर वेट है तो प्रेशर भी होगा। अब जैसे एयर प्रेशर हेल्प इन फीलिंग ड्रॉपर एंड इंक इनटू द फाउंटेन पेन। अब जो इंक आप भरते हो या ड्रॉपर जिससे जो आप इंक भरते हो फाउंटेन पेन में, ये एग्जांपल है एयर प्रेशर का। अब इट हेल्प इन ड्राइंग वाटर यूजिंग अ हैंड पंप के थ्रू।
क्लीनिंग यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर, वर्किंग ऑफ द एरोप्लेन, सेल बोट, ये सारे के सारे एयर प्रेशर पे वर्क करते हैं। अगर आप एरोप्लेन में जा रहे हो तो मना करते हैं फाउंटेन पेन मत ले जाइए। आप जैसे ही ले जाओगे उसका एयर प्रेशर बढ़ेगा और जो जितनी इंक है वो ऊपर की तरफ आएगी और सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर आप एरोप्लेन में बैठे हो तो एयर प्रेशर वर्क कर रहा है और इंक क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। तो इससे पता चलता है कि जो एयर है उसके अंदर प्रेशर भी होता है। एयर इज नीड फॉर कंबंशन, बर्निंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एयर के बिना हम किसी चीज़ को जला भी नहीं सकते, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब फ्यूल एंड ऑक्सीजन, एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड दैट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस। अब इसके लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। घर पे हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। आप 2 बाउल लीजिए छोटे छोटे, और एक के अंदर ऐसे कैंडल और दूसरे के अंदर, वेट, इसको हम यहाँ लाते हैं थोड़ा सा ऊपर, हाँ। अब हमने 2 बाउल लिए, दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर डाला हुआ है। अब ये कैंडल ली, इसको बंद कर दिया, इस कैंडल को भी बंद कर दिया। अब मैं अगर इस कैंडल को ग्लास से कवर कर दूं तो ये तो कैंडल जलती रहेगी क्योंकि इसको ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बंद किया थोड़ी देर के बाद ये बर्न करना बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है 1 सेकंड के बाद। तो इससे पता चलता है कि किसी चीज़ को अगर हमें बर्न करना है तो उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन की नीड है, यानी ऑक्सीजन क्या कर रही है, बर्निंग में भी हेल्प कर रही है। अब हम मैजी कॉलम कर लेते हैं। थर्मोस्फेयर हॉट लेयर है, मेसोस्फेयर कोल्ड लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर है, ट्रोपोस्फेयर वेदर है जहाँ पे हमें सब कुछ पता चलता है, और एक्सोस्फेयर क्या है, हमारी अपर मोस्ट लेयर है जो सबसे टॉप पे लेयर होती है। तो बेटा ये सारे मैथ्स कॉलम भी हमने कर लिए। एनी क्वेरी लेफ्ट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी बचती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल गिव आंसर। एंड प्लीज लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच।